अभी कुछ डिस्कस करना चाहते हो? बाद में देखें। ठीक। आज मैंने लिखे तो थे वो विलोम शब्द, बट मैंने प्रिपेयर कर लिए शब्द युगम। तो हम शब्द युगम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आराम आराम से। आज ज्यादा, क्योंकि कल तो हमें सिर्फ दो दो चीजें ही देखनी थी, आज सेंटेंसेस के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश, क्योंकि सिमिलर है, एक जैसे से होंगे तो हमें समझना भी पड़ेगा, और उसका जो मिनिमल सा डिफरेंस है उसको ध्यान रखते हुए ही आपको नोट करना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन भी किसी को कोई डाउट है तो तब तक आप डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे ही रहेगा निकी कि दोनों टाइम GS1 ही रहेगा, ताकि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वटेवर एक ही दिन में कंबाइन सब कुछ हो जाए। और 40 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 40 40 40 120 क्वेश्चन तो उन्हीं 3 दिनों में आप लिख लोगे। ठीक है, देखो शब्द युगम एक्चुअली अगला ही था ये। ओके, तो पहला है एकथ। एकथ मतलब जिस कथ 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 कहना, ए तो आ गया तो जिसके बारे में कुछ ना कहा गया हो। थक, थकना, तो ये उसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, ये मैंने जो प्रीवियस है वो ऑलरेडी मार्क ही कर रखे हैं। देखो, अपेक्षा, अपेक्षा होती मेरी आप लोगों से क्या अपेक्षा है, आपकी मेरे से क्या अपेक्षा है, क्या आशा है। ठीक है, सेंटेंसेस में आप डाल लोगे। ठीक है, उपेक्षा करना, तिरस्कार सा। ठीक है, तो उपेक्षा क्या हो गया, अवहेलना। आज के युग में गरीब की सब जगह उपेक्षा होती है। एक्चुअली ये सेंटेंसेस भी आपके मतलब, अब थोड़ी सी वोकैब प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहना लिखने की। होती में छोटी आएगी, बड़ी आएगी, है में एक डंडा दो डंडा, बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है तो ये हो गया। अब देखिए, अब ये सिमिलर से लग रहा है, अंत और समाप्ति। अब इस टाइप में डिफिकल्टी होगी कि क्या लिखें, अंत भी समाप्त जैसा ही हमने तो सुना है। अंत क्या हो गया, मृत्यु, आखिर में, मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं है। समाप्ति मोस्टली जैसे खत्म होना किसी एक पर्टिकुलर चीज का। ठीक है, जैसे सभा के अंत में रावण का अंत, सॉरी, सभा के अंत में सभापति ने सभा समाप्ति की घोषणा करी, तो यानी सभा तो खत्म हो गई है, बट समाप्ति मतलब ये खत्म होने जा रही है, उस टाइप से खत्म होने वाली है। और अंत हो गया बिल्कुल डन, मृत्यु। ठीक है, तो सेंटेंसेस उसी हिसाब से रट लेना कि हाँ हम इसी हिसाब से इसको डालेंगे, ताकि दोनों भी एक में आगे। हम जब PMT की तैयारी करते थे तब हमारे टीचर एक छोटा सा एक्रोनिम यूज करते थे, MTR। MTR क्या होता है, मुझे तो रट लो तो ये MTR कैटेगरी है कि मुझे तो रट लो। ठीक है, अगला क्या है, अनुशासन, हमें पता ही है। देखो, अनुशासित डिसिप्लिन होता है वैसे तो, बट हिंदी में अगर आपको लिखना होगा तो अधीन करना, अनुशासित करना भी अनुशासन के कंटेक्स्ट में। प्रशासन होता है राज शासन व्यवस्था। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली। अब देखो, अजीर और अचीर। अचीर क्या है, चीर मतलब टाइम के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, कुछ ही पहले का। गुजरात की समस्या को अचीर नहीं कहा जा सकता, मतलब बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है इस टाइप से। ठीक है, चीर, अचीर, कुछ ही पहले का। अब अजीर क्या है, आंगन। ठीक है, तो अजीर आंगन, श्री राम की स्तुति दशरथ के अजीर में क्रीड़ा करने वाले बालक के रूप में करी जाए, वट एवर। ठीक है, तो अजीर, अजीर आंगन हो गया ये। अधिक और बहुत, अधिक है जिसकी गणना ही ना की जा सके। ठीक है, जिसकी गणना की जा सके, सॉरी, मतलब फाइनाइट, ज्यादा है बट फाइनाइट है। और बहुत है जिसकी गणना संभव ना हो, मतलब उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो ये अभी मतलब ये तो आप समझ ही लोगे, बस इसमें डिफरेंस समझ में आ ही गया है। अंश और अंश, अंश है भाग, इसका 1/3 अंश करो, हिस्सा करो, तो ये अंश हो गया। और स अगर सड़क वाला है तो कंधा। ठीक है, सामान ढोने वाले अंश भारिक कहे जाते हैं, whatever। तो कंधा है हमारा स, सै फॉर शोल्डर, सै फॉर सड़क। ठीक है, बाकी है तो ये भी स ही, पर ये दुआ वाला सा है तो इसके दो हिस्से कर देंगे। ठीक है, अन्न, अन्य, अन्न तो अनाज होता है, अन्न खाते हैं हम। अन्य मतलब भिन्न, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, सब अन्य अन्य ही रहता है, भिन्न हो गया। अज्ञात, अज्ञेय, अज्ञात है जो जाना हुआ न हो अभी तक। ठीक है, अज्ञेय क्या है, जिसके अस्तित्व को
होना तो प्राय निश्चित हो, पर उसके संबंध की ठीक से हमें पता ना हो। अगे मतलब है तो सही, पर हमें नहीं पता है कि वो, जैसे भगवान ही हो गया, ठीक है, तो वो अज्ञ है। अज्ञात जिसको हम जानते ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये है अनुरूप, अनुकूल। अनुरूप क्या है? जो हमारा मतलब उसके मतलब अनुरूप, जैसे इस पद के अनुरूप हमें कोई आदमी चाहिए, ठीक है, तो उससे मैचिंग मैचिंग सा। अनुकूल क्या हो गया? वो थोड़ा सा मतलब जैसे आ, दिल्ली के चुनाव में हवा आम आदमी पार्टी के अनुकूल बह रही है, उसके साथ साथ या अकॉर्डिंग, हाँ, साथ साथ। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल, ठीक है। सतीश नहीं आया आज? और भूपेंद्र? ठीक। अब देखो, अनशन, आमरण अनशन पे बैठे थे, ठीक है, और उपवास, ये विरोध में होता है। अनशन जो होता है वो विरोध में होता है, उपवास खुद की इच्छा से होता है, फास्टिंग, ठीक है। अधर्म और अन्याय। अधर्म क्या है? धर्म रिलीजन के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। और अन्याय क्या है? अन्याय जुडिशियल कंटेक्स्ट में है, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे, अधर्म और अन्याय। जैसे छुआछूत, अच्छा ये उसके लिंक करते हुए है, ठीक है। अभिनंदन और स्वागत, देखो लगता तो यही है, अभिनंदन कर लिया, बट अभिनंदन सभा समारोह में विधिवत ढंग से किया जाता है, अभिनंदन समारोह, ठीक है। स्वागत इनफॉर्मल सा भी रहेगा, ठीक है। इसका ये मतलब मन से होता है स्वागत, ठीक है, वेलकम। तो इसमें बस हृदय हृदय ही लिंक होता है, इसमें मटेरियलिज्म भी पूरा लिंक, दिखावा भी करना पड़ता है, अभिनंदन में दिखावा भी आ रहा है, ठीक है। ये आएंगे इनमें से आपके, मतलब अब एटलीस्ट इतने तो हमें ध्यान रहे, सारे करना बहुत डिफिकल्ट है। अगला क्या है? अवस्था और आयु। अवस्था एक काल समय जीवन का, मतलब जीवन की बाल अवस्था में हो, यौन अवस्था में हो, ठीक है, तो वो होगी। आयु क्या है? टोटल जो हमारा सारे की सारी उम्र रहती है, समस्त जीवन की समय जो होती है वो आपकी आयु कहलाती है। अबला मतलब स्त्री को अबला, जो असहाय, हम उससे, बट इस टाइप के एग्जाम्पल्स अभी मत कोट करना, ये पुराने टाइम से ही लिखी हुई बुक्स होती हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा एग्जामिनर को, ठीक है। तो अबला, या फिर कह सकते हो कि पहले अबला समझा जाता था, अब भाई कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, ठीक है, इस टाइप की बातें हो सकती हैं। निर्बला, निर्बल दुर्बल स्त्री, ये तो मीनिंग में ही स्त्री है, ठीक है। अनल और अनिल कल हमने देखे थे। अनल क्या होता है? क्या? अग्नि, अनल, पावक। और अनिल? हवा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो दोनों ठीक ही हैं। अग और अग। अग पाप या मैल, और अग क्या है? अचल, ठीक है। जैसे स्थिर विचारों पर वह अग है, तो जिसके विचार स्थिर हैं दैट इज अग, ठीक है। और अग है पाप, मेरे अंदर कोई भी अग नहीं है। अंबुज और अंबुद, जय वाला क्या है? कमल, और अंबुद, ठीक है, जिसमें बूंद होती है, बूंद, बूंद किसमें होती है? बादल में, ठीक है। तो अंबुद क्या है? बादल। अविराम, अविराम, अविराम कहते हैं मतलब बिना आराम के। अभिराम क्या है? सुंदर। एक हमने सुंदर के लिए कल एक टर्म देखी थी, नए से स्टार्ट होती हुई, क्या थी वो? नैसर्गिक, ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता। तो ये हो गया। अयश, अपयश यानी बदनामी, और स वाला, सड़क वाला हो गया, तो ये लोहा और फौलाद, ठीक है। सड़क पे लोहा, कुछ इस टाइप से ध्यान रख लेना, क्योंकि ये तो याद आ जाएगा। अयश है बदनाम, तो बदनाम लोहा, तो इन दोनों को इकट्ठा याद रखेंगे, क्योंकि ये तो ध्यान आ ही जाएगा। यश तो सबको पता ही है कि यार यश, यश और अयश क्या होगा? बदनामी। बट ये स ऐसे मत याद रखो, ऐसे याद रखो, बदनाम लोहा, तो ये तो लोहा है, लोहा यानी फौलाद है, तो अयश इज फौलाद, ठीक है। अतिथि,
भाई सिंपल सा, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, गेस्ट एकदम से आ जाता है, आगंतुक। इसके और कुछ हमने दो तीन और देखे थे, बताओ। अतिथि और क्या होता है? मेहमान, नवागंतुक, और हैं? अतिथि, अतिथि देवो भव, ठीक है। ये आतिथ्य, आतिथ्य तो क्या हो गया? अतिथि की सेवा, ठीक है। अतिथि और आतिथ्य। अस्तु और अस्त, अस्त मतलब तो डूब जाना, ठीक है। अस्तु क्या है? अस्तु का अर्थ है अतः। अतः मतलब हम प्रय में कहते हैं ना, अस्तु यह तार्किक दृष्टि से सही, अतः यह, अतः, अतः होता है, अतः समझ में तो आता होगा, अतः, ठीक है। तो अतः है अस्तु, और अस्त तो मतलब डन, इसमें और कुछ है नहीं। आधि व्याधि, व्याधि शारीरिक पीड़ा को कहते हैं, और आधि मानसिक पीड़ा को। तो अभी आधि और व्याधि दोनों चल रही है, ठीक है। और कौन सी ज्यादा चल रही है? व्याधि, व्याधि या आधि? आधि, फिर ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आधि और व्याधि। आदरणीय और पूज्य, देखो सेम सेम से लग रहे हैं, बट आदरणीय बड़ों के लिए है, ठीक है, जबकि पूज्य समान सूचक है, जैसे गुरु, माता, ठीक है, ये भी आदर सूचक ही है। तो इसमें फर्क क्या रहेगा? आदरणीय मंत्री जी, ठीक है, जबकि पूज्य मतलब अगेन दिल वाली बात आ जाएगी, हृदय वाली, जिनको हम हृदय से पूजते हैं, जबकि आदरणीय एक फॉर्मल चीज होगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल सा डिफरेंस है बस, ठीक है दोनों ही बड़ों के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला क्या है? किसके? भावनात्मक, बिल्कुल, भावनात्मक रूप से जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पूज्य। आवृत्ति, पुनरावृत्ति, आवृत्ति अविराम, ठीक है, या समय समय पर होने वाली घटना, आवृत्ति। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति किए हुए कार्य को फिर से दोहराना, ठीक है। ध्यान रखना इस गलती की पुनरावृत्ति ना हो, पुनः आवृत्ति, दोबारा से आ रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से। आग्रह और अनुरोध, ठीक है, अब ये भी दोनों सेम ही लगते हैं। अनुरोध नम्रता पूर्वक याचना है, जैसे छात्र अनुरोध करते हैं, ठीक है, कि भाई छुट्टी दे दो। आग्रह कि भाई अधिकार की भावना से, जैसे विद्यार्थियों के आग्रह से गुरुजी ने उन्हें खेलने की अनुमति दी, ठीक है। इसमें भी भावना वाला ही हो गया कि जी खेलने जाने दो, इस टाइप से आग्रह किया, ठीक है। जबकि अनुरोध में वो हक नहीं है, यहां पे मांगने जैसा हो गया कि जी छुट्टी दे दो। जबकि खेलने के लिए तो स्टूडेंट थोड़ा सा वो रहता है कि पढ़ाई होगी, ये हो गया, तो थोड़ा सटल सटल सा ही डिफरेंस है। आशंका और अनुशंका। आशंका क्या है? किसी के होने की शुभ कामना, ठीक है, कल्याण की कामना, आशंका। अनुशंका किसी की योग्यता को प्रमाणित करना, ठीक है। विनोद को मेरी अनुशंका पर विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में नियुक्ति दी गई। अनुशंसा, अनुशंसा, सॉरी, माफ किया जाए, अनुशंसा, ठीक है। अगला क्या है? आवेदन और प्रतिवेदन। आवेदन तो जो भी हम प्रार्थना पत्र, निवेदन वगैरह लिखते हैं वो हो गया। प्रतिवेदन बेसिकली जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण, कोई भी रिपोर्ट वगैरह, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रतिवेदन। जैसे कोयला घोटाले के बाद इन्होंने प्रतिवेदन किया, ठीक है। आवश्यक और अनिवार्य, इनमें क्या फर्क है? देखो अनिवार्य क्या है? जिसका कोई विकल्प ही नहीं है, जैसे अभी अभी हमारी तैयारी करना बिल्कुल अनिवार्य है, इतनी मेहनत पहले करी है, अब ऐसा नहीं कर सकते कि पता नहीं दे लेते हैं, नहीं दे लेते, ठीक है, हर तरीके से अनिवार्य है। जबकि आवश्यक क्या है? जरूरी होता है। हमारा लगना आवश्यक है क्योंकि फैमिली को देखना है या खुद को, उस टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा। आमरण, आभरण, आमरण अनशन करते हैं मृत्यु तक। आभरण क्या होता है? शरीर पर एक धारी धारण करने वाले शोभायन वस्तु, ठीक है, रत्न जड़ित हो सकता है, हाँ, मतलब वस्त्र टाइप हो गया ये। आदि और आदि, छोटी वाली जो है आदि आदि, आदि आदि के चीजें मिलती हैं वगैरह वगैरह। आदि क्या है? आदत, ठीक है। तो बड़ी वाली आदत है, छोटी वाली छोटी छोटी चीजें बिखरी पड़ी है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीजें हैं, तो छोटी वाली छोटी, बड़ी वाली आदत, ठीक है। तो आदि दी, बड़ी आदत। उदार और उधार, ये तो पता ही है, उदार तो दानी हो गया, उधार ऋण। उत्साह और साहस, उत्साह क्या है?
जोश, साहस, करेज। तो ये तो फर्क समझ में आ ही जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। अगला उद्धत और उद्धत। उद्धत, उद्धत देख लेना, तत्पर, ठीक है, उन्नति के लिए तत्पर। और उद्धत क्या है? उद्दंड, ठीक है, जो अननेसेसरली कैओस करते रहते हैं, ठीक है। शामू कक्षा का उद्धत छात्र है, ठीक है। उपादान और उपकरण। उपकरण तो मतलब कोई यंत्र होता है कुछ किसी काम करने का। उपादान क्या हो गया? ऐसा सामान जिसके द्वारा कोई चीज तैयार की जाए। चीनी तथा दूध मिठाई के उपादान है, मतलब उसके कंपोनेंट्स हो गए। उन दोनों से सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट अलग होता है, मतलब इंग्रेडिएंट टाइप। हाँ, ठीक है, इंग्रेडिएंट। उभय और अभय। अभय तो हो गए बिना भय के। उभय क्या है? दो पक्ष, ठीक है। न्यायालय में उभय, दोनों पक्षों की बात सुने जाती है, तो उभय। उन्नति और प्रगति, देखिए ये भी दोनों सेम ही लगती हैं, उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है। तो उन्नति तरक्की है, तो इसमें जबकि प्रगति है जो हमारी पिछली जो सिचुएशन है उससे हम जो रेगुलर इंप्रूव करते हैं, प्रगति, प्रोग्रेस, ठीक है। उन्नति, तरक्की या सफलता, सक्सेस, ये सक्सेस होगी, ये प्रोग्रेस होगी है। हाँ, लगने के बाद उन्नति होगी और मेल दे रही है, प्रगति होगी। हाँ, प्री से प्रगति होगी, ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। इस टाइप का एग्जाम्पल डाल सकते हो उसमें। सामने वाला पढ़ के भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा, इसकी तो उन्नति करानी पड़ेगी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस मात्रा सही से यूज कर लेना, नहीं तो फिर दुर्गति भी हो सकती है। देखो, कठिन तो मतलब कठिन है, डिफिकल्ट है। कठोर क्या है? कोमल, मतलब कठोर, हार्ड। हाँ, ठीक है, तो ये कोमल का विलोम हो गया। कृतज्ञ और कृतघ्न, ठीक है। कृतज्ञ क्या है? भलाई करने वाले का जो मानता है वो हो गया। कृतघ्न बिल्कुल उल्टा, जो नहीं मानता, कि ठीक है, हो गया हो गया, ठीक है। कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध तो हमारे जैसे सर्दी गर्मी, ये कटिबंध टाइप के फॉरेस्ट वगैरह भी मिलते हैं, कुछ ऐसा होता है क्या? है ना, कि कमी वेशी से हाँ, पृथ्वी के इसके आसपास जो भूमध्य रेखा के आसपास कटिबंध क्षेत्र होता है, 23.5 के आसपास जो होता है ना हमारा ट्रॉपिकल रीजन, तो उसको हम कटिबंध बोलते हैं। कटिबंध क्या है? बिल्कुल तैयार और आमादा की करना ही है टाइप्स, ठीक है। तो भारतीय सेना कारगिल क्षेत्र में रक्षा के लिए कटिबद्ध है। कूल, कूल, ठीक है, कुल सारा, और कूल क्या है? वंश, ठीक है, ओके। तो कूल और कूल तट किनारा भी होता है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। वंश और तट और किनारा दोनों रहेंगे। अगला क्या है? जलद और जल्दी। देखो, जलद जल वाला मेघ, ठीक है, मतलब जो बारिश करने वाला होता है। जल्दी समुद्र को बोलते हैं, तो एक ऊपर एक नीचे, जलद, जल्दी, ठीक है। अगला झूठा और जाली। झूठा असत्य, सत्य का उल्टा। जाली फेक हो गया, ठीक है, जाली धोखा हो गया, है ना। तो सटल सटल डिफरेंसेस है बस। तरणी और तरणी, छोटी वाली है सूर्य और ये है नौका, ठीक है, तो नौका बड़ी है। द्रव, द्रव्य। द्रव तो सिंपल लिक्विड, द्रव्य क्या होता है? धन, ठीक है। जैसे लिक्विडिटी टर्म हम यूज करते हैं, द्रव्यता, तो वो भी लिक्विडिटी धन के कंटेक्स में इसीलिए रहती है अपनी, ठीक है। द्वेष किसी कारण विशेष से होता है, और ईर्ष्या बिना कारण की होती है, ये भी अच्छा है, ठीक है। अब मैं किसी से ईर्ष्या, बस है यार, क्या बताऊं, है ना। और द्वेष इस वजह से, उस हेट्रेड, है ना, हेट्रेड तो किसी कारण से ही होगी, बट द्वे ईर्ष्या, जेलसी है बस, ठीक है। दया और कृपा, ठीक है। दया किसी के कष्ट को कम करने का प्रयत्न। कृपा क्या है? बराबर वालों के ऊपर की गई कृपा होती है, ठीक है। सम्मान समारोह में आकर आपने बड़ी कृपा की, मतलब सेम सेम सी हो जाती है। दया जबकि थोड़ा सा, मतलब आपसे नीचे होंगे उनको दया वाली भावना आ सकती है, ठीक है। दाई और दाई, दाई है देने वाला, ठीक है, और दाई दासिका या फिर सेविका रहेगी। दान, अनुदान। देखो, दान स्वार्थ भावना से ऊपर उठ के है, ठीक है, उठकर असहाय असमर्थ की जो करी जाती है, दान दक्षिणा देते हैं, तो वो दान हो गया। अनुदान क्या है?
तो यहाँ पे संस्था द्वारा सहायता के रूप में जो धनराशि इकट्ठी करी जाती है वो हमारा क्या हो गया, अनुदान। ये भी हम सुनते हैं, अनुदान किया गया, इतने का अनुदान किया गया, जबकि दान इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा रहेगी। और अगेन फीलिंग्स बदल गई हैं, ठीक है। दूषण और प्रदूषण, प्रदूषण तो हमें पता ही है, पोल्यूशन हो जाएगा प्रकृति में जो भी अवगुण है। दूषण क्या है, दोष लगाने की क्रिया, किसी पे बार 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 अपने आप को ना समझ के दूसरे पे दूषण, ठीक है। नियत और नियति, नियति तो भाग्य हो गया, नियत आपकी, इसका अर्थ नियत ही है, ठीक है। नियत में खोट होना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे नियत को, इंटेंशन, ठीक है। नाप और माप सेम सेम से ही लग रहे हैं, नापना, नाप है परिमाण, मानदंड, सड़क की आज नाप होगी, ठीक है। जबकि माप क्या है, नापने की प्रक्रिया, ठीक है। वो जो प्रक्रिया है उसको हम माप बोल रहे हैं। तो ये वर्ब, हाँ ठीक है, ये वर्ब हो गई है, जबकि वो नाउन तो नहीं होगा, क्या होगा ये, नहीं, विशेषण कैसे हो जाएगा। जैसे आज से खेतों की माप शुरू हुई, ठीक है, काम शुरू हो गया, बट नाप वो मतलब, हाँ बट जो एक्टिविटी है और जो हम मेजर कर रहे हैं एग्जैक्टली वो दोनों अलग अलग चीज होगी ना। देखो नेता और नायक, नेता आपके जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको अगुआ बोल रहे हैं, नायक सेनापति, ठीक है। बस ध्यान में रख लेना, ये सेना के कंटेक्स्ट में नायक टर्म यूज करी जा रही है। पृथ्वी और पार्थिव, पृथ्वी तो पृथ्वी हो ही गई, पार्थिव शरीर बोलते हैं हम खत्म होने के बाद, तो मिट्टी से बना हुआ, वैसे हाँ एग्जैक्टली मिट्टी से बना हुए पदार्थ के लिए रहता है, पार्थिव शरीर भी वो इसीलिए ही अपना रहता है, ठीक है, पृथ्वी से ही बना हुआ। पुराना जो ताजा ना हो, प्राचीन अत्यंत पुराना, पुराने से भी पुराना इस प्राचीन। परंपरा, प्रतिष्ठा, मर्यादा, तो परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है तो उसकी हमें मर्यादा रखनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है, परंपरा की मर्यादा। फिर क्या है, पृष्ठांकन, ठीक है, यह है अनुमोदन या फिर समर्थन, मतलब एग्री करना काइंड ऑफ, जबकि अनुमति क्या है, आप इजाजत लेते हैं, ठीक है। तो ये है, जैसे मान लो कोई बिल आया, बिल में जब हम एग्री करते हैं और वो सब, अनुमति आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेंगे, ठीक है, तो ये उस कंटेक्स्ट में हो जाएगा। प्राप्त, प्राप्त मतलब मिलना, पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, ठीक है, चाहे कितना भी हो हमेशा फीलिंग पर्याप्त की ही होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है, नो मैटर आप कहां पे हो क्या है, बट काम करने की इच्छा और वो सब हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है, कि जो है वो भी कम है और जो है वो भी सफिशिएंट है, पर्याप्त है। प्रसाद और प्रसाद, प्रसाद क्या है, कृपा, और जबकि प्रा हो गया तो ये राजमहल को बोला जाता है प्रसाद, ठीक है, राजमहल, हाँ मौर्य राजप्रसाद, ठीक है। पत्नी, तो पत्नी के तो कई कल देख लिए थे हमने, प्रिया, भार्या, और क्या आया था, प्राण, प्राण प्रिया, अर्धांगिनी, ठीक है। एंड महिला तो महिला होती है, ठीक है, महिला कोई कोई भी स्त्री, और ये अपनी ठीक है, तो महिलाओं के पीछे नहीं रहना, पत्नी, ठीक है, फोकस पत्नी पे होना चाहिए। प्रिय और प्रिया, प्रिय तो प्यारा और प्रिया तो वही होगी, ठीक है, अपनी स्त्री। कृपण और कृपाण, कृपण इज कंजूस, ठीक है, कृपाण तो हमने देखा था तलवार, उसके और क्या देखे थे, दो तीन, खड़ग और असी, असी, हाँ असी, ठीक है। बहलाना फुसलाना, बहलाना अगेन सेम सेम से ही है, बहलाना इज लुभाना या ललचाना, ये भी लालच सा ही है, ठीक है, बट ये अलग कैसे करेगा इसको यूज, वही एक खिलौने दिखाकर बहलाने की कोशिश करी, मुझे बालक समझकर मिठाई देकर फुसला लोगे, ठीक है, कोई नहीं, इसमें कोई ज्यादा हुआ नहीं। भवन और भुवन, देखो भवन तो मकान, भुवन इज पूरा का पूरा संसार, ठीक है, भाई और बहन में तो कुछ है नहीं। भद्र और भद्रा, भद्र इज सभ्य, यह भद्दा, सॉरी भद्दा इज बेढंगा, ठीक है, तो भद्र और भद्दा, महात्मा, महान आत्मा वाला पुरुष, सन्यासी जिसने सांसारिक सुख को छोड़ दिया है, तो ये उससे भी एक स्टेप आगे हो गया, ठीक है। मौत और मात, मौत तो मतलब डन, मात है हार, ठीक है, तो ये है। अगला क्या है, मद
और मध। मध क्या है? एक गंध युक्त द्रव जिसमें से स्मेल आएगी। मध है सूरा, ठीक है, जो हम लेते हैं, ठीक है वो। तो ये हो जाएगा। फिर इसका एक सेंटेंस ये बन सकता है, मध से मद आ रही है। कई बार एक सेंटेंस में आप बनाने की भी वो समझनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक कंफ्यूजन रहता है कि आपको अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं या एक ही सेंटेंस में लिखना है, अपना अलग अलग ही बना के आना, ठीक है। मुख और आमुख। मुख इज चेहरा, आमुख क्या है? जो, हाँ, क्या बोले, प्रीफेस, ठीक है, प्रस्तावना शुरू में होता है बुक में, दैट इज आमुख। वो भी बुक का स्टार्टिंग हो गया। प्रियम्बल जैसा है हमारा, हाँ वही। रीति और नीति। रीति तो क्या हो गया? रीति रिवाज। नीति जो भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व। रेखा इज लकीर, लेखा लेखा जोखा रखना, ठीक है, हिसाब। राजभाषा तो राज्य में, तो यहां पे एग्जांपल इन्होंने यही दे रखा है कि उड़ीसा और वो सब, ठीक है। राष्ट्र इज नेशन, नेशनल, ठीक है, संपूर्ण राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा। इंडिया की राष्ट्रभाषा क्या है? राजभाषा क्या है? क्यों? अच्छा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, औपचारिक भाषा ही बोल सकते हैं। राजभाषा भी क्यों बोलेंगे फिर उसको? हमारी मतलब कोई नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, ठीक है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज में तो दोनों ही आती हैं। ऑफिशियल बोलेंगे ना, तो ऑफिशियल का मतलब तो हम राज से कंटेक्स्ट में तो नहीं कर सकते। औपचारिक भाषा, डे टू डे कन्वर्सेशन बिटवीन द स्टेट्स, उसमें रहेगा। लक्ष्य तो आपको पता ही है, उद्देश्य। लक्ष्य इज लाख, जो जिसका वो बना होता है ना, लाख का, जैसे महल था वो कौरवों के टाइम पे, उस टाइप का। या फिर ये तो लाख तो पदों की संख्या के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। लाख ये दूसरा हो गया, ठीक है। एक राख के कंटेक्स्ट में भी रहता है, जो मैं कौरवों वाला बता रहा हूं। ये है लाख नंबर में, लख, लक्ष्य, लाख, नंबर। विचारणीय, जिसके विषय में साधारण रूप से थोड़ा अधिक विचार करना की आवश्यकता हो, जबकि चिंतनीय जटिल समस्या है, मतलब उससे भी ज्यादा चिंतनीय विषय हो गया। अभी तक विचारणीय था, अब और ज्यादा। पोल्यूशन है, शुरू में विचारणीय था, अब बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गया, स्पेशली इन द एनसीआर रीजन, ठीक है। तो चिंता का विषय हो गया, मन पे आ गया। विपरीत, अगेन उसके उल्टा हो गया। प्रतिकूल, अनुकूल वाला था अपना, तो उसका प्रतिकूल हो गया। तो विपरीत का प्रयोग वस्तु, कार्य और बात के संदर्भ में होता है, जबकि सामान्यतः ये परिस्थिति में है। मेरे प्रतिकूल चल रही है अभी परिस्थिति, जैसे हम कई बार अपने हाथ में कई बार चीजें नहीं होती, ठीक है। एक आधा दिन बड़ा प्रतिकूल होता है, नहीं समझ में आता, उस दिन सब कुछ ही उल्टा हो रहा होता है, पता ही नहीं चलता, या पता नहीं, हम सिर्फ देख ही सब कुछ उल्टा रहे होते हैं। अगला क्या है? विज्ञान। विज्ञान सिद्धांतों का ज्ञान करना, मतलब वही हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लो, प्रिडिक्शंस वगैरह। अभिज्ञान, पहचान, यह मूर्ति किस धातु की है, इसका अभिज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है, पहचान नहीं हो पाई है, ठीक है। वाद और अपवाद। वाद इज मुकदमा, वाद विवाद करते हैं तो वो मुकदमे के कंटेक्स्ट में है। अपवाद एक्सेप्शन, ठीक है, वाद अपवाद। विलाप एंड प्रलाप। विलाप होता है, विलाप से भी ज्यादा है प्रलाप। देखो, रोते समय पागलपन, ठीक है, इस टाइप का, तो ये बहुत ज्यादा ही एकलौते बेटे को खोने के गम में प्रलाप करने लगी, मतलब ऐसा विलाप जिसको इमेजिन करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, प्रलाप। शकल और शकल। शकल घरेलू उत्पाद, सारा ग्रोस। शकल, टुकड़ा, अच्छा, शीला शकल, भूकंप से दूर दूर जा पड़े शीला शकल, तो टुकड़ा के कंटेक्स्ट में है। वो वाली शक्ल क्या होती है? आधा क्या है, ठीक है। संस्कृति एंड सभ्यता। संस्कृति क्या होगी? आध्यात्मिक अनुशासन टाइप की धार्मिक चाल चलन। सभ्यता, जिसमें कि चाल चलन एवं रहन सहन के स्तर को उच्च बनाने हेतु प्रयास कर रहे हैं। सभ्यता इज अगेन सिविलाइजेशन, रेगुलर प्रोग्रेस, ठीक है। ये हो सकता है कि हम कल्चर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, संस्कृति, ठीक है। ये हो गया। सज्जन तो पता ही है, श्रेष्ठ जन, साजन, अगेन संगठन और समुदाय। समुदाय इज झुंड। अभी तक हम कह सकते हैं कि हम समुदाय में हैं, बट अगर हम फॉर्मली एसोसिएटेड हैं तो संघ, जैसे कि आरएसएस और वो, ठीक है।
तो वो संग हो जाएगा। संकोच और लज्जा, देखो लज्जा थोड़ा सा अपमान वाली होती है, संकोच अपमान वाला नहीं होता कि भाई यहां पे आके बात करने में संकोच आता है, जैसे कल अपन बात कर रहे थे, ठीक है, लज्जा नहीं आती, संकोच आता है, ठीक है। हाश और हार्श, ये हार्श वाला तो गिरावट होगी, ठीक है। हास क्या है, ये हास रस, रस, ठीक है, हास्य रस। हाल और हाला, हाल इज समाचार, क्या हाल है, हाला इज शराब, हाला हाल को ठीक कर देती है, ठीक है, तो इस टाइप से बना खराब भी कर देती है, बट अगेन मध्यम मार्ग। हथियार और आयुध, देखो हथियार तो अस्त्र शस्त्र दोनों के लिए हथियार का शब्द यूज किया जाता है। आयुध एक क्युमुलेटिव है जिसमें सब कुछ ही आ गया, समस्त उपकरण, तोप बंदूक टैंक बम सब, तो युद्ध में जितनी भी यूज कर सकते हैं आयुध, जबकि हथियार में अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है मंजीत, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, फेंक के मारते हैं, भाला गोली गोली हो जा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है। क्षति और क्षिति, क्षति इज हानि, ठीक है, क्षिति पृथ्वी, ये भी एक मतलब डिफरेंट टर्म हो सकती है, पृथ्वी। सो दैट्स इट, ठीक है, जल्दी खत्म हो गए बताओ, और शुरुआत भी हमने शायद 10-15 मिनट बाद ही हुई थी डिस्कशन के बाद ना, ठीक है, अपना काम तो खत्म करना है, जल्दी खत्म होने पे भी हम शौक नहीं मनाएंगे। सो हाँ, मैं एक चीज और, अभी हमारे पास 5-10 मिनट हैं, सो अगेन जैसे कल एक बार हमने वो देखे थे